नमस्कार, मैं हूं हंसराज और आप जुड़ चुके हो हंसराज मैथ्स के यूट्यूब चैनल से। आज की क्लास में मैं आपको ज्योमेट्री के अंतर्गत जो चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इन सभी चतुर्भुजों से रिलेटेड ज्योमेट्री के परिप्रेक्ष्य में 10% लेके आया हूं और वो 10% अच्छे अच्छे पर्सन है और आपकी एसएससी और रेलवे की एग्ज़ाम के लिए बहुत काम के पर्सन है। तो पहले पर्सन से शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे इन प्रश्नों को और कैसे देखना है। तो आप पहले इन प्रश्नों को खुद ट्राई करना और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो निम्न चित्र में अक्ष तथा वाई का मान है। यहाँ एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो हमें अक्ष और वाई का मान बताना है। अक्ष और वाई का मान क्या है? तो देखिए, अगर कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो ये कन्फर्म है समांतर चतुर्भुज में कि ये इस प्रकार से, ये जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये कोण बराबर होते हैं और ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण है। इसलिए मैं 7 अक्ष बराबर तो करूँगा 42, तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 6 और 8 वाई बराबर करूँगा 32, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 6 4 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 6 4 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, ये वाली बात नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रश्न कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है तो कोण एस आर पी का मान बताओ। ये कोण का चिन्ह है ऐसा, तो कोण एस आर पी का मान बताओ। तो पी क्यू आर एस एक क्या है? वर्ग है। पी क्यू आर और एस क्या है? एक वर्ग है। तो कोण एस आर पी का मान चाहिए। एस आर और पी, ये वाला कोण आपसे पूछ रहे, ये वाला। तो आप सबको पता है कि जो वर्ग होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण यानी कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और वर्ग के जो विकर्ण है वो कोण का अर्धक होती है। तो 90 डिग्री का इसका विकर्ण, ये पूरा कोण 90 डिग्री का है और ये जो विकर्ण है इसका अर्धक है। तो ऊपर कितने डिग्री का छोड़ दिया? 45 डिग्री का, और 45 का नीचे छोड़ दिया। अब देखो एस आर पी कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। तीसरा प्रश्न कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तथा कोण एबीसी बराबर 50 डिग्री हो तो कोण एसीडी का मान बताओ। तो एबीसीडी एक समचतुर्भुज लेना है। समचतुर्भुज में और वर्ग में इतना सा ही फर्क है कि समचतुर्भुज का आमने सामने की मतलब चारों भुजा तो समचतुर्भुज की भी बराबर है, चारों भुजा वर्ग की भी बराबर है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये समचतुर्भुज अब की बार, और यहाँ ए बी सी 50 डिग्री दे दिया हमें। तो पहले बनाते हैं समचतुर्भुज ए बी सी और डी, और हमें दे दिया ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये दे दिया 50 डिग्री। ये कोण ए बी सी 50 डिग्री दे दिया। तो कोण ए सी डी का मान पूछ रहे हैं। तो ए सी और डी ये वाला मान पूछ रहे हैं, ये वाला ए सी डी। तो कोण ए सी डी का मान है और वो दे दिया आपको कोण ए बी सी कितना दे दिया? 50 डिग्री। अब ए सी डी का मान पूछ रहे हैं और है कैसा? ये समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज है तो वो 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री है। क्यों भाई ये 50 क्यों है? क्योंकि देखो समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। समांतर होती है तो आप ये देखना, अगर मैं इसको अक्सर इसको y मानो तो इधर नीचे अक्सर ऊपर y हो जाएगा। तो ये कोण दोनों बराबर होंगे। जैसे मान लो ऊपर वाला है तो इसका कोण तो ये बराबर है, नीचे वाले के बराबर, ये ऊपर वाला बराबर, तो पूरा बराबर हो गया 50। अब ये 50 हो चुका है तो अब देखना ये जो भुजा, ये दोनों भुजा तो बराबर है क्योंकि समचतुर्भुज है। और ये जो त्रिभुज हो गया ना, कौन सा त्रिभुज आप देखना, ये जो मैं ऐसा चिन्ह कर रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में एक कोण तो 50 डिग्री का हो गया। कौन सा? ये वाला तो 50 डिग्री का हो गया। और ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजा ऐसे बराबर होती है ना, ये दोनों भुजा बराबर होती है तो ये सम्मुख दोनों कोण भी बराबर होता है। मैंने आपको क्लास में लिखाया था। तो ये पूरा 180 होगा। 180 में से 150 चला गया, 180 में से 50 चला गया तो 130। 130 में ये 65 65 के हो जाएंगे,
कितने कितने के, 65 के। और यही पूछ रहा है कि ए सी डी बताओ, तो ए सी डी 65 डिग्री हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगले में चले 4 नंबर में। दिए गए चित्र में क्षेत्रफल त्रिभुज एस टी आर और अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर एस का क्या होगा यदि पी क्यू आर एस एक आहित हो। पी क्यू आर एस एक आहित है तो पहले एस टी आर लेना है। आहित है तो आहित में ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये जो पी एस है ना या क्यू आर जो कि दोनों सेम है, तो ये इस त्रिभुज की हाइट का काम करेगी। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एस टी आर का क्षेत्रफल, एस टी आर का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिभुज एस टी आर का क्षेत्रफल आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है इसका एस आर, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मान लिया पी एस या क्यू आर, दोनों एक ही है। ये लो, ये तो हो गया त्रिभुज एस टी आर का क्षेत्रफल। और चतुर्भुज पी क्यू आर एस का नीचे लिखना है, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस सर एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी एस आर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई यही मान लेता हूँ पी एस, दोनों तो बराबर है ही, तो पी एस। अब देखना एस आर से एस आर और पी एस से पी एस कट गया तो क्या आ गया 1/2, यानी बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो पहले तो अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, और फिर हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला लंबाई गुणा चौड़ाई से। 5वें प्रश्न में आ जाओ। 5वां है कि ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसकी ए डी तथा बी सी भुजाएं परस्पर समांतर है। तो कोण ए बी सी 72 डिग्री हो तो कोण बी सी डी का मान क्या होगा। तो चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, समलंब भी है और उसके साथ हम कैसा है, चक्रीय भी है। तो ये दो भुजाएं इस प्रकार से, ये समांतर भुजाएं हैं जो ये बोल रहे हैं। तो कौन कौन से समांतर हैं, एक तो ए डी और ये कौन सी समांतर है, बी सी। तो ये बन गया ए बी सी डी, ये बन गया। तो ए डी और समांतर है इसके बी सी, और कोण ए बी सी 72 डिग्री है। तो ए बी सी ये वाला ले लिया हमने 72 डिग्री। ठीक है, कोण ए बी सी 72 डिग्री है। अब आप ये बताओ चक्रीय समलंब चतुर्भुज में क्या बताया था मैंने आपको कि उसमें आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 72 है तो ये ऊपर वाला कितना रहेगा, ये 108 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये बी और डी दोनों का योग, क्योंकि बी प्लस डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से। तो हमें कौन सा पूछ रहे हैं, कोण बी सी डी, बी सी और डी ये पूछ रहे हैं। तो ये कैसे देखेंगे अभी बता देते हैं आपको कि अगर ये समांतर है, ये दोनों ये समांतर है, तो समांतर है तो इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे फायदा हमें क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि अगर ये दोनों समांतर है तो इन समांतरों के बीच में 180 का बढ़ना चाहिए, 180 का बढ़ना चाहिए। यहाँ पे भी दोनों समांतर है, क्योंकि ये समांतर है ऊपर वाली नीचे वाली, तो दोनों के बीच में 180 बढ़ना चाहिए। तो 108 तो बन गया, तो ये 72 और बन जाना चाहिए था। तो 72 अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये सारे प्रश्न, ओके। जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो आपको लिखाई हुई है कॉपी में। ठीक है, तो 6 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। रिपीट कर करके सुन लेना, अगर कोई प्रश्न में अटक रहे हो तो दोबारा सुन लेना पीछे जाके। यदि चक्रीय चतुर्भुज का एक बाह्य कोण 50 डिग्री है तो सम्मुख अंतःकोण क्या होगा। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज में बना लेता हूँ, ऐसे बना लिया। तो ये ए बी सी डी क्या बोल रहे हैं कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का एक बाह्य कोण 50 डिग्री है तो सम्मुख अंतःकोण क्या होगा। तो ये बाह्य कोण ये 50 डिग्री है ना, तो ये 50 डिग्री इस वाले कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों हमेशा बराबर हुआ करते हैं। तो ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें चक्रीय चतुर्भुज में ये बात है कि अगर किसी भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने पर जो बनता है बाह्य कोण वो अंतराभिमुख जो कोण है उसके सम्मुख कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो 7 नंबर के प्रश्न में आते हैं। ये लो 7वां कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल याद करो। आपको चतुर्भुज दे रखा है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये इसने तो समकोण बता रखा है, देखो यहाँ पे तो समकोण बता रखा है, तो इसका क्षेत्रफल तो आराम से आ जाएगा। किसका, ये यहाँ तक के भाग का, इस भाग का। तो इसका क्षेत्रफल तो आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से।
तो 1/2 आधार कितना है 16 और ऊंचाई कितनी है 12। तो इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 12 अंटे कितना होता है 96। तो ये एक का तो आ गया 96। अब इस ऊपर वाले का भी पता करना है। ऊपर वाले का पता करने के लिए पहले ये भुजा पता होना जरूरी है। और ये भुजा है ना जो ये ए डी बी है ना, इस ए डी बी का क्या है, ये भुजा एक विकर्ण है। तो ए डी बी का मान कैसे पता चलेगा, कर्ण के हिसाब से। और तो बी डी बराबर होगा √16 का स्क्वायर कितना है 256 और 12 का स्क्वायर कितना है 144 का योग का। तो ये कितना हो जाएगा 0 9 0 3 4 तो 400। तो ये 20 हो गई भाई, ये 20 हो गई। तो आप देख रहे हो कि ये जो चतुर्भुज त्रिभुज बन रहा है ऊपर वाला, ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्यों समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी है 20 सेमी है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। काटेंगे तो क्या आ जाएगा 100√3। अब हमें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, तो चतुर्भुज का पूछा था तो दोनों का जोड़ देना है। तो एक का तो आया कितना 96, एक का तो 96 और एक आया 100√3। क्या कोई कॉमन वोमन, हाँ 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24 और 25√3। ये ऑप्शन कौन सा है जिसमें 4 तो बाहर और 24 प्लस 25√3, 4 बाहर और 24 प्लस 25√3, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमारे पास एक तो समकोण त्रिभुज था तो उसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, और दूसरा हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है दूसरा हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का कितना हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर से। और समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे आएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा आएगी इस समकोण त्रिभुज के कर्ण के हिसाब से। ठीक है, तो अगले प्रश्न में आते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहां AB के समांतर है DC तथा AB बराबर 8 सेमी, BC बराबर 10 सेमी, CD बराबर 12 सेमी, AD बराबर 16 सेमी। तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने बताया था आपको बात, जैसे मान लो ये ABCD है, ABCD कैसा चतुर्भुज लेना है हमें, समलंब चतुर्भुज लेना है। ये इसका विकर्ण है AC और ये BD विकर्ण है। तो इन विकर्णों का वर्गों का योग ही हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, और ए बी के समांतर कौन सी है, DC है। तो ए बी के समांतर DC हो गया। क्यों, क्योंकि समलंब चतुर्भुज क्या है जिसमें एक भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। ठीक है, जिस बच्चे ने चतुर्भुजों से रिलेटेड थ्योरेटिकल बातें समझ रखी है वो ही इस क्लास को समझ पाएगा, और जिसने वो समझ रखा है वो इसको फटाफट समझ जाएगा। तो मैं उस बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने वो क्लासे, वो थ्योरेटिकल क्लासे नहीं ले रखी है, नहीं पढ़े हुए हो ना, तो फिर ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि भाई हम समलंब चतुर्भुज के भुजाओं पर विकर्णों में एक संबंध लिखे थे। क्या लिखे थे, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे थे हम AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस का 2 गुणा AD और गुणा DC। ये लिखे थे हम समलंब चतुर्भुज की भुजाओं में और उसके विकर्ण के बीच में संबंध, ये लिखे थे। अब ये लिखे थे तो देख लो क्या क्या दे रखा है आपको। AB दे रखा है कि AB दे रखा है 8, AB कौन सी है, ये वाली 8 है। तो ये 8 दे रखा है, यहाँ AB DC आएगा ना, हम AB गुणा DC। तो ये तो 8 दे दिया, और क्या दिया, और BC भी दे दिया। BC कितनी दिया 10, BC ये 10 दे दिया, और दिया DC 12 दिया। DC कौन है, ये 12 दे दिया। और क्या दिया, और AD कौन सी है, ये 16 दे दिया। तो बस यही तो हमें चाहिए था, इसके बराबर सब आ जाएगी। तो 16 का तो 256 प्लस ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 16 गुणा 12, क्योंकि 8 गुणा 2 16 गुणा 12। अब सबका जोड़ कर दो। तो एक तो आएगा 256, दूसरा आएगा 100, ठीक है, और इससे आ गया 16 32 का 2 राशि लिखी 3 और 16 3 19 192 जोड़ दो 8, 14 का 4 1 4 1 5 548 है क्या कोई ऑप्शन, 548 है डी ऑप्शन। तो ये समलंब चतुर्भुज की भुजाओं में और उसके विकर्ण के बीच में एक संबंध बताया था, उसके ऊपर आधारित ये प्रश्न था। तो 9वां प्रश्न करते हैं। 9वां देखो ये रहा,
ओ केंद्र वाले वर्त के अंदर एक चतुर्भुज ABCD है। तो एक वर्त है और उसके अंतर्गत एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का क्या नाम दिया? ABCD नाम दिया। तो AB और CD। ओ केंद्र वाले वर्त के अंदर एक चतुर्भुज है ABCD। तो ओ केंद्र वाले वर्त के अंदर एक चतुर्भुज ABCD है और कोण COD 120 डिग्री है। C, ये O बना लेना इसका केंद्र, COD ये 120 डिग्री है, ये 120 है। COD 120 है और कोण BAC 30 डिग्री है। BAC ये 30 डिग्री है जी, BAC ये 30 डिग्री है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं? तो कोण BCD का मान बताओ। BCD ये पूछ रहे हैं, ये मान बताना है हमें। ये जो मैंने ब्लैक कलर से कोण किया है ना, ये मान मुझे बताना है। तो कोण BCD का मान बताना है। तो BCD का मान बताने के लिए क्या करेंगे? पहले तो ये देखो कि जो ये ABCD है ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज हो सकता है। तो मैं आपको बताया था कि सर चारों अगर शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो तो वो चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक बात और बताया था मैं, आप ये इधर साइड में देखना इसको, कि जैसे ये कोई जीवा है, इस जीवा ने कोई केंद्र पर कोण बना दिया, इस जीवा ने कोई केंद्र पर कोण बना दिया, और यही जीवा अगर परिधि पर कोई कोण बनाए तो केंद्र वाला तो 2 थीटा रहेगा और परिधि वाला क्या रहेगा? थीटा रहेगा। केंद्र वाला तो 2 थीटा रहेगा और परिधि वाला क्या रहेगा? थीटा रहेगा। तो देखना ये जो कोण है ना इस जीवा के द्वारा, DC जीवा के द्वारा अगर ये कोण 120 बना है तो इस DC जीवा के द्वारा ही ये जो कोण बनेगा ना यहाँ वाला वो 60 बनेगा और ये पूरा का योग 90 हो जाएगा। और अगर ये 90 है और सामने वाला और ये दोनों मिलकर 180 है तो सामने वाला भी कितना है? 90 है। 180 क्यों है? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें ऑप्शन B रहेगा। आप करके देखना, नहीं है तो इस वीडियो को वापस रिप्ले करना। एक 10वां प्रश्न है तो वो लेते हैं। ये है 10वां प्रश्न कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तथा PQ क्रम से विकर्णों AC तथा BD के मध्य बिंदु है। तो PQ की लंबाई बताओ। चलो अच्छी बात है, ये भी आई गई बात। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो A, B और C और D एक समलंब चतुर्भुज है। PQ क्रम से AC विकर्ण का, एक तो AC विकर्ण ले लिया, एक ये विकर्ण ले लिया। AC विकर्ण का मध्य बिंदु तो कौन है? P है। और एक Q विकर्ण, Q है वो कौन सी भुजा का मध्य बिंदु है विकर्ण का? ये Q है वो BD का मध्य बिंदु है। तो PQ की लंबाई बताओ। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था कि जो PQ है ना, PQ वो PQ बराबर तो होगा BC माइनस AD बटावा 2। ये PQ बराबर होगा BC माइनस, और यहाँ पे नाम दे रहा था ABCD, तो ABCD। तो अच्छा AC आ गई एक, तो एक BD आ गई। AC का मध्य बिंदु क्या था? P। AC का मध्य बिंदु, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को आप है ना मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बना लोगे। जो ऑप्शनों में तो क्या AB साथ दे रखा है तो AB नीचे आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग बना लो, क्या दिक्कत है? ये AB इसके अकॉर्डिंग बना लो। ये लो, ये A, ये B, ये C और ये D। तो ये हो गई AC, ये होगी BD। AC का तो मध्य बिंदु क्या है? AC का तो है P और इसका क्या है? Q। अब देख लो, अब PQ बराबर क्या होगा? अब PQ बराबर होगा सर AB माइनस का DC और बटावा 2, ऐसा मिल जाएगा। तो AB माइनस का DC बटावा 2 ये वाला सही है। और इसमें आपको एक बात और बताया था मैं कि अगर ये AD का मध्य बिंदु और अगर ये BC का मध्य बिंदु होते ना PQ, तो फिर PQ बराबर क्या होता? फिर PQ बराबर होता 1/2 AB प्लस DC, ये होता। फिर PQ बराबर होता है 1/2 AB प्लस DC। तो ये चतुर्भुज के वो 10 प्रश्न है, इसके लिए मैंने आपको बोला था। अब आप अपनी सीट की प्रैक्टिस और कर लेना 100 प्रश्नों की, और उसमें मुझे और बता देना जो जो डाउट वाले प्रश्न है। ठीक है, थैंक यू।